वाइटल न्यूज़ 24 की खुसूसी पेशकश रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार के उन्वान से आज हमें गुफ्तगू करनी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे ऊपर साया फगन है और इस महीने में जो भी नेकियां की जाती हैं, नेकियां करने वालों के हक में दोगुनी साबित होती हैं। ज़कात जो मज़हब इस्लाम में एक अहम रुकन की हैसियत रखता है, इस मौजू के तहत हमें बात करनी है। हमारे रूबरू हैं हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद सैफुल्लाह अलमी, खतीब व इमाम यूनिटी जमा मस्जिद अल मारूफ बड़ी मस्जिद। हज़रत थोड़ी सी हमें बताएं कि मज़हब इस्लाम में ज़कात का जो हुक्म दिया गया है वो क्या है और खुदावंद कुदूस ने क्या हुक्म दिया है। वाइटल न्यूज़ 24 पर माह रमजान की खास पेशकश रमजान मुबारक नेकियों का मौसम बहार को पेश किया है लच्छा सेवइयों का एक अनोखा सेंटर मजहर स्वीट्स ने। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन का नाम, साहब हैसियत और साहब निसाब होने के बाद न देने वाला गुनहगार है और मुकम्मल तौर पर ज़कात की फर्जियत का इनकार करने वाला मजहब इस्लाम में कुफ्र का मुर्तकिब होता है। अवाइल इस्लाम में ज़कात की इतनी अहमियत थी और आज भी अहमियत है कि ज़कात जैसी रकम से इस्लाम की तबलीग व इशाअत, उसकी तरवीज व इशाअत, निज़ाम इस्लाम कायम करने में बहुत सारी दुश्वारियों का सद्देबाब इस ज़कात के ज़रिए किया गया। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस ज़कात के सिस्टम को वो उरूज अता फरमाया जिससे मुफलिस, गरीब, नादार और अपाहिज किस्म के जो लोग थे वो भी एक अमीर तरीन इंसान की तरह ज़कात की रकम से ईद उल फित्र की खुशियां मनाने लगे। आपने बाल बच्चों की देख रेख और परवरिश व पर्दाख्त की सारी जिम्मेदारियां वही रकम से अदा करते रहे। ज़कात आज भी वही हैसियत है जिस तरह हम अपने मुल्क में बेचारगी, बेहसासी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीमी, समाजी, अखलाकी गिरावट हमारी इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। आज भी मुसलमान जो करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में ज़कात की रकम हिंदुस्तान के मुसलमान निकालते हैं, अगर इसको मंसूबाबंद तरीके से अमल में लाया जाए तो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां न एजुकेशन की मोहताज रहेंगी, न ज़रूरियात ज़िंदगी के किसी भी चीज़ का मोहताज रहेंगी। ज़कात के पैसों से बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा सकते हैं जिसमें फ्री और आसानी के साथ हम मुस्लिम तलबा और तालिबात को तालीम दे सकते हैं, मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी दे सकते हैं। मगर ज़कात को लोगों ने एक रस्म बना लिया। ज़कात जो बहुत ख़ास मज़हब इस्लाम का एक रुकन था, लोगों ने इसको कारोबार और तिजारत के निहत से देखना शुरू किया और इतनी टुकड़ियों में इसे तकसीम कर दिया कि किसी का भला नहीं हो रहा है। यूँ कह लिया जाए हजरत के ज़कात जो है मफलूकुल हाल जो इंसान है उसकी तरक्की का जामिन भी है। तमाम मफलूकुल हाल और गैर मुस्तती इंसान की तरक्की की ज़मानत तो ये ज़कात की रकम लेती ही है। साथ ही साथ इस्लाम बेचारगी की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता और न अपने मानने वालों को भी बेचारगी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हाँ, 19-20 हर समाज और माशरे में होते हैं, हमारे समाज और माशरे में भी हैं। कुछ कम तरीन है, कुछ बहुत अफजल तरीन है। तो अफजल तरीन की रकम ज़कात की जो निकलती है उससे कम तरीन की ज़िंदगी संवारा जा सकता है। और ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि एक वक्त ऐसा भी आया दौर फारूकी में कि मदीने मुनव्वरा में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। और फिर क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमानों में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, इतने सहाबे सरबत हो जाएंगे।
लेकिन इस बात का भी अंदेशा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही मुसलमानों में मालदारी बढ़ती जाएगी ईमान कमज़ोर होता जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सब एक जो लोगों में एक रुझान है, लोग ये समझते हैं कि ज़कात की अदायगी सिर्फ रमज़ान में की जाए, क्या हुक्म है? मसले के एतबार से रमज़ान की कैद नहीं है। माल का नामी होना शरीयत में लफ्ज़ है। नामी का मतलब होता है कि एक माल पर एक साल का गुजरना। जैसे आज 21 मार्च है, 21 मार्च 25 तक अगर मेरे पास 10 रुपये मौजूद हैं तो उस 10 रुपये पर मेरी ज़कात है। अब ये मार्च से मार्च तक हो जाए, जनवरी से जनवरी तक हो जाए, जब हो जाए, जब माल पर साल गुजर जाए उसी वक्त ज़कात है। अरब के लोगों में उमूमन रजब और शाबान के महीने में इस काम को अंजाम देते थे और बेहतर यही है कि रमज़ान से पहले इसको अदा किया जाए ताकि गुरबा खड़े हो सकें, मदारिस खड़े हो सकें और दीन का काम बड़ी मजबूती के साथ अमल में लाया जा सके। हजरत, ज़कात के हवाले से एक अहम सवाल ये है कि ज़कात की अदायगी किस पर है और किन लोगों तक इस रकम को पहुंचाई जाए? इसके हकदार मोहताज, यतीम, नादार, मफलूकुल हाल, मुफलिस, दीनी मदारिस, यतीम और बेकस हैं। लेकिन उनमें भी सबसे पहले कराबतदार, जो ज़कात देने वाले के रिश्तेदारों पर नज़र डाली जाएगी कि उन रिश्तेदारों में अगर वह इसका हकदार है तो पहले रिश्तेदारों को दिया जाए, कराबतदारों को दिया जाए। उसके बाद जो रकम बचती है वह दूर दराज दिया जाए। ज़कात उन पर फर्ज है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या दोनों में से दोनों मिलाकर कोई एक निसाब बन जाए, या सोना और चांदी इतना ना हो मगर दोनों मिलाकर एक नसाब या किसी एक नसाब के बराबर उसके पास साल भर एक पैसा रहता हो, उस पैसे की बुनियाद पर भी उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगी। हजरत, एक और सवाल जो अहम ये है कि ज़कात क्या हम अपने भाई बहन जो हमारे खूनी निस्बती हैं उन्हें भी दे सकते हैं? जी, अगर उसके हकदार हैं और वो लेने को तैयार हैं तो दिया जा सकता है। रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना जिसमें गुफ्तगू के लिए आपने मौसम बहार का नाम रखा है, अल्लाह ताला आप सबको भी मौसम बहार की रानाइयों शादमानियों से मालामाल करे। मौसम बहार रमज़ान का महीना इसलिए है कि इसमें तरावी का इनाम अलग से है, इफ्तार का इनाम अलग से है, सहरी का इनाम अलग से है और सबसे बड़ा इनाम यह है कि एक नेक अमल पर 70 दर्जा बुलंद करके हमें सवाब अता किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।